फिर देखो यहाँ पे OH, फिर उसके बाद में एक H और एक H, इसको अगर कंप्लीटली अपन लिखें तो ये होता है CH2OH। अगर अपन डायरेक्टली लिखना चाहें ना तो ये अपन लिख सकते हैं CH2OH। ये इस प्रकार से लिखा जा सकता है नीचे नीचे। तो इसीलिए ये 5 वर्ड होगा। अब देखो ऊपर ही ऊपर देखते हैं स्टूडेंट अपन इसके अंदर। तो ये जो ऊपर ही ऊपर है ये एक क्रियात्मक समूह है और ये क्रियात्मक समूह है CHO समूह, देखिए ये रहा। और ये CHO समूह है एल्डिहाइड का। अतः इसीलिए पेंटोज, क्योंकि 5 कार्बन परमाणु है और इसमें OH समूह है, एक ऊपर एल्डिहाइड समूह, इसीलिए इसको बोलेंगे एल्डो पेंटोज। ठीक, दूसरा देखो इधर वाला, इसमें देखो ये वाला वही CH2OH बन जाता है ऊपर ऊपर पहला, क्योंकि यहाँ पे पहला CHO था, यहाँ पे CH2OH बन जाता है। अब देखो नीचे वाला में, इसमें देखो ये देखो यहाँ पे ये थोड़ी सी मिस्टेक हुई थी स्टूडेंट, ये डबल बॉन्ड है और ये O है, अकेला O, यहाँ पे और कुछ नहीं है, ये O है अकेला। तो C डबल बॉन्ड O, और ये ऊपर कार्बन नीचे कार्बन बीच में C डबल बॉन्ड O, यानी बीच में C डबल बॉन्ड और आगे पीछे कार्बन हो तो उसे कीटोन समूह बोलते हैं। तो ये कीटोन हो गया, तो इसमें कीटोन समूह उपस्थित है, इसीलिए 5 कार्बन, 1 2 3 4 और 5, ये दिख रहे हैं आपको 5 कार्बन। तो इसीलिए इसमें कीटोन समूह है दूसरे कार्बन पे, और इसीलिए इसको बोलते हैं कीटो पेंटोज। तो ये कीटो पेंटोज की संरचना होगी। अब देखो पेंटोज के अंदर स्टूडेंट्स, इसमें प्रकाशिक समावयवी कितने होते हैं, और प्रकाशिक समावयवी के लिए किरिल कार्बन की आवश्यकता होती है। देखो मैंने यहाँ पे स्टार लगा रखा है, ये रहा, ये इस कार्बन को, इस कार्बन को, इस कार्बन को, 3 को स्टार, देखो इस कार्बन पे मैंने ये स्टार लगा रखा है, ये लगा रखा, इस पे भी लगा रखा है, इस पे भी लगा रखा है। तो ये स्टार का मतलब होता है किरेल कार्बन परमाणु या असमित कार्बन परमाणु। किरेल को बोलते हैं असमित। इसका मतलब होता है कि इसके इस कार्बन पे चारों अलग अलग समूह जुड़े होते हैं। देखो इस पे, इस कार्बन की बात करते हैं ऊपर ऊपर वाले की, जिस पे CHO समूह जुड़ा हुआ है, ये CHO अलग हो गया, फिर ये OH अलग हो गया, फिर ये H अलग हो गया, और ये पूरा समूह एक अलग हो गया इस कार्बन से, ये CHO समूह अलग हो गया। तो ऐसे करके ये क्या हो गया, एक किरेल कार्बन यानी असमित कार्बन, क्योंकि इससे चारों अलग अलग समूह जुड़े हुए। ऐसे जितने कार्बन होते हैं उनको बोलते हैं असमित या किरेल कार्बन। देखो इससे नीचे वाला भी किरेल है, इससे नीचे वाला भी किरेल है। ऊपर वाला क्यों नहीं है CHO वाला, क्योंकि इसमें और जो है वो डबल बॉन्ड से बंधा है, इसलिए ये नहीं है। नीचे नीचे वाले में देखो इसमें 2 H आ गए, समान समूह आ गए, इसलिए ये किरेल नहीं है, क्योंकि इसमें अलग अलग नहीं है, 2 समान समूह हो गए, बाकी तो अलग है लेकिन 2 समान आ गया हाइड्रोजन, इसलिए किरेल नहीं है। तो किरेल कार्बन परमाणु की संख्या, तो इसका प्रकाशिक समूहों की संख्या ज्ञात करने का एक सूत्र है 2 की घात n। ठीक है, 2 की घात n। n का मतलब होता है असमित कार्बन परमाणु या फिर किरेल कार्बन परमाणु, ये n का मतलब होता है। तो यहाँ पे n बराबर कितने किरेल है भाई, देखो स्टार कितने पे लगा, 1 2 और 3 पे, इसलिए n बराबर कितना हो गया 3। तो 2 की घात n, अब n की जगह क्या रखना है 3, तो 2 की घात 3 बराबर कितने हो गए 8 प्रकाशिक समावयव। तो पेंटोज कौन सी में, एल्डो पेंटोज में 8 प्रकाशिक समावयव हो गए। ठीक, अब हम बात करते हैं कीटो पेंटोज की। कीटो पेंटोज बात वही है, वही 2 की घात n प्रकाशिक समावयव की संख्या